गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। अब प्लीट में हमने प्रेस कर ली है। इस ओर पल्लू है और इस ओर साड़ी के अंदर वाला भाग। इतना याद रखना है कि प्लीट का मुंह जो है, यानी प्लीट को हमने किस ओर फोल्ड किया है। इस तरह प्लीट होती है और इसे हमने फोल्ड किया है पल्लू की ओर। जिस ओर पल्लू है उस ओर हमने प्लीट को फोल्ड किया है। अब पेटीकोट का जो ऊपर का नेफा हमने कट करके रखा हुआ था वो वाला भाग हमें लेना है और ये पेटीकोट के साइड वाला भाग है। अब इसी भाग से हमें इसे खोल लेना है। नीचे वाला भाग कट कर लेना है। अब ये उल्टा वाला भाग है, इस पेटीकोट को हमें सीधा कर लेना है। सीधा करके ये वाला भाग यहाँ पर हमें इसे रख देना है। ये वाला भाग पहले से ही फोल्ड है और इसमें सिलाई लगी हुई है। यदि यहाँ पे सिलाई ना हो तो इसे एक दो बार फोल्ड करके लगभग 3 से 4 इंच तक सिलाई लगा लेनी चाहिए। इस तरह हमें इसे प्लीट पर रखना है। पल्लू वाला भाग हटा देना है, ये आधे भाग तक ही जुड़ा हुआ है। और इस तरह इस पेटीकोट को, ये सीधा वाला भाग है पेटीकोट का और सीधे भाग से ही हमें इसे जोड़ना है। सीधा है, इसी पर हमें इस साड़ी के कपड़े को रखना है। इस तरह इस कपड़े को रखना है और ये यहाँ तक ये भाग आ रहा है। अब यहाँ की सिलाई को हमें खोल देना है और इस इतनी पट्टी को हमें कट करके अलग कर लेना है, यानी इसे बराबर में कर लेना है। इसके बाद साड़ी को लेते हुए हमें 1 और 2 बार फोल्ड करके इसी तरह से 3-4 इंच तक सिलाई लगा लेनी है। प्लीट वाला भाग है, ये साड़ी भी उल्टी है और ये पेटीकोट भी उल्टा है। यहाँ सिलाइयाँ दिखाई दे रही हैं, यानी पेटीकोट भी उल्टा है, ये साड़ी भी उल्टी है, बॉर्डर भी उल्टी है। बॉर्डर को हटा लेना है हमें, ये आधे तक जुड़ी हुई है इस तरह से। और अब यहाँ पर हमें इसे रख देना है। बड़ा टांका लेकर कमर घेर में पेटीकोट को जोड़ लेना है। अभी आखिरी तक हमने सिलाई लगा ली है। साड़ी की पट्टी को इतना हमने कट कर लिया है। अब ये वाला भाग हमने यहाँ की सिलाई खोल दी थी। ये कमर घेर वाला भाग है, यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। अब आखिरी में ये एक बार और ये दूसरी बार इस तरह फोल्ड कर देना है और यहाँ पे हमें टाँका बारीक रखना है। बारीक टाँका लेकर लगभग 3 से 4 इंच तक इस तरह क्रॉस में सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ तक हमने बारीक टाँका लेकर सिलाई लगा ली। अब इस साड़ी के कपड़े को और इस पेटीकोट को भी नीचे तक जोड़ लेना है बड़ा टाँका लेकर। ये कमर वाला हिस्सा है, यहाँ से हम पैर वाले हिस्से की ओर जा रहे हैं। अब ये वाला भाग जो पेटीकोट से नीचे है, इसे इस तरह से लेना है, थोड़ा सा इस ओर एक बार और फोल्ड कर देना है, ये आखिरी छोर पर। और यहाँ तक हम आ गए बड़ा टाँका लेकर। अब यहाँ पे हमें बारीक टाँका लेना है। अब ये प्लीट वाला भाग है, प्लीट वाले भाग में हमने प्रेस भी कर ली थी, पिने भी लगा ली हैं और यहाँ पर हमने पेटीकोट को भी जोड़ लिया है। ये वाला भाग पहले से ही फोल्ड था, इसे हमने ऐसे ही रहने दिया है। पूरा कमर घेर जोड़ लिया है और कमर घेर के आखिरी में ये यहाँ पे जो सिलाई फोल्ड थी उसे खोलकर हमने साड़ी के साथ इसे फोल्ड कर लिया है लगभग 3 से 4 इंच तक। इसके बाद यहाँ भी पेटीकोट के साथ हमने साड़ी को नीचे तक जोड़ लिया है, सिलाई लगाते हुए नीचे तक जोड़ लिया है। अब इसके बाद इस पल्लू को समेटकर, पिनों को हमें अभी लगाए ही रहने देना है, पल्लू को समेटकर अंदर कर लेना है। और ये वाला भाग इसे इस तरह से ले आना है, इस तरह से। इस ओर साड़ी का और अस्तर का, मतलब पेटीकोट का और साड़ी का दोनों कपड़े रहेंगे और इस ओर केवल पेटीकोट का कपड़ा रहेगा। इस तरह से हमें मिला लेना है। ये पेटीकोट वाला भाग यहाँ पे आएगा और साड़ी वाला भाग ये नीचे जाएगा इस तरह से। अब
ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, या इस ओर प्लीट लगी हुई है, हमें इसे इसी तरह से रखना है। और ये वाला भाग जो साड़ी समेत हमने यहाँ तक फोल्ड किया हुआ है, यहाँ से हमें सिलाई लगानी है, यानी यहाँ से हमें सिलाई लगानी है यहाँ तक। अब यहाँ पे मैंने टाँका बारीक ही रखा हुआ है और 2 सिलाई यहाँ पर हमें लगानी होती है बारीक टाँके के साथ में। और पेटीकोट में भी यदि एक ही सिलाई लगी हुई हो तो इसे भी डबल कर लेना चाहिए, यानी एक एक सिलाई और लगा लेनी चाहिए। अब ये भाग कभी कभी थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, ऐसे में हमें जो भाग थोड़ा बड़ा हो रहा है एक चिमटी लगा लेनी है और दोनों भागों को बराबर कर लेना है। ये पेटीकोट वाला भाग अब बराबर आ गया है। ये हमने एक सिलाई लगा ली है, अब एक सिलाई हमें और लगा लेनी है। अब इस भाग में हमने सिलाई लगा ली है। 2 बार सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमने जिगजैग भी कर लिया है ताकि साड़ी के कपड़े के धागे ना निकलें। अब इसे पलटाकर सीधा कर लेना है। अब साड़ी को हमने सीधा कर लिया है और ये वाला भाग इस तरह से दिखाई देगा। अब जो नेफा हमने निकाला हुआ था कमर से, इसे हमने खोल लिया है और ये वाला भाग जो हमने साड़ी के ऊपर से कट किया हुआ था, इसे पहले इस कमर घेर के बराबर नाप लेना है। यहाँ से थोड़ा भाग छोड़ना है हमें, लगभग 1 इंच का, ताकि इसे एक बार और दूसरी बार फोल्ड करके हम सिलाई लगा सकें यहाँ पर। और इस तरह से इसका नाप ले लेना है। ये पूरे कमर घेर के बराबर नाप आ गया है। अब यहाँ से भी हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेना है क्योंकि इसे 2 बार फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। कट कर लेना है। अब ये वाला जो भाग है ये पूरा इसके बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ ये वाला भाग तो काफ़ी मोटा है, ये वाला भाग पतला है, इसलिए यहाँ पर इसे हम, ये किनार वाला भाग है इसलिए इसे ऐसे ही रख देंगे। यदि किनार वाला भाग ना हो तो इसे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी चाहिए ताकि ये वाला भाग जो पीछे वाला है ये डबल हो जाए। अब इस पट्टी को हमने यहाँ पर अस्तर लगा लिया है, बॉर्डर में अस्तर नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि बॉर्डर बाहर की ओर होती है और ये वाला भाग अंदर की ओर होता है। और यदि केवल साड़ी का ही भाग यहाँ पे हो और फिर इसमें नाड़ी पिरोकर जब हम टाइट बांधते हैं तो नाड़ी बिल्कुल पेट में गब जाती है, इस तरह से मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता। और यहाँ पे अस्तर होने के कारण ये टाइट तो हो जाती है लेकिन नाड़ी पेट में नहीं गबती, इसलिए यहाँ पे अस्तर लगाना ज़रूरी है। अब इस भाग को यहाँ पर बॉर्डर रखनी है हमें और बॉर्डर के रंग का धागा यूज़ करते हुए हमें इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये वाला भाग, इस भाग को थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है, लगभग 1.25 इंच जितना, और इसके बाद यहाँ पे एक पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से फोल्ड करके फिर इस ओर से सिलाई लगानी है ताकि ये भाग भी दब जाए। यदि नेफा किस तरह से लगाना चाहिए ये आप देखना चाहते हैं तो इस साड़ी के बाद में उसी का वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, आप उसे देखिए ताकि नेफे में एक भी चिमटी ना आए और आप अच्छी तरह से नेफा लगा पाएँ। ये प्लीट वाला भाग और यहाँ पर हमने नेफा पट्टी भी लगा ली है और ये इस तरह से दिखाई देगी। अब ये वाला भाग, इसमें पहली वाली जो नंबर की प्लीट है इसे हमें केवल हटाना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे सिलाई क्यों लगानी है? क्योंकि ये वाला जो भाग है ये दब जाना चाहिए अच्छी तरह से सिलाई में। सारी प्लीट्स को पकड़ना है और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इस प्लीट को ऊपर रख देना है। ये पल्लू वाला भाग, अब इस एक प्लीट को हमने हटा लिया। टाँका बड़ा रखना है हमें, थोड़ा पक्का कर लेना है इसी जगह पर।
और ध्यान रखना है कि पीछे की ओर से कोई और कपड़ा भी ना दब जाए। सिलाई लगाने के बाद ये वाला भाग इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद सारी पिनों को निकाल लेना है और इस नेफे वाले पार्ट में नाड़ी पिरो लेनी है। और ये वाला जो भाग होता है ये इस तरह से होता है, लेकिन ये यहाँ से पल्लू पीछे की ओर जाता है और पीछे की ओर से यहाँ से आता है, इसलिए पेटीकोट बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता।